स्वागत है आपका यूट्यूब के ईडू अड्डा चैनल पे। तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य के विकास में विभिन्न संस्थाओं का क्या योगदान है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की पद्धति को पढ़ा था और इसमें हम संस्थाओं को पढ़ेंगे जिनका कि हिंदी साहित्य के विकास में बहुत विशेष स्थान है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के साथ ही साथ हम दो चीज़ों को और इसमें पढ़ेंगे। पहला है संस्था और दूसरी परिभाषा। मतलब हिंदी साहित्य की जो अलग अलग साहित्यकारों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है उसको पढ़ने के बाद फिर हिंदी साहित्य का जो नामकरण है उसका कालक्रम है वो सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली संस्था है वो फोर्ट विलियम कॉलेज है, जिसको 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इंडियन प्रेस है 1884 ईस्वी, नागरिक प्रचारी सभा 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी, विज्ञान परिषद 1913 ईस्वी, हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 ईस्वी, भारतीय हिंदी परिषद 1942 ईस्वी और परिमल 1944 ईस्वी। तो ये जो संस्थाएं हैं ये मेन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार इससे प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो इन्हीं 8 संस्थाओं से हर बार प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने इन्हीं को यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा रखने का मतलब नहीं है, याद नहीं होता है जल्दी। और ये क्रम से रखे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से 4 उठा के दे देगा और पूछेगा कि कहेगा कि इनको क्रम में व्यवस्था मतलब इनका क्रम बनाइए। तो सबसे पहले हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जान लेते हैं, इससे जो जुड़े हुए फैक्ट हैं। जैसे स्थान कलकत्ता है, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज को जहाँ पे स्थापित किया गया था वो जगह कलकत्ता है और तिथि 1800 ईस्वी, मतलब इसको 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया था। संस्थापक लॉर्ड बेलेजली है, प्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट हैं। इतना जानने के बाद हम इसके उद्देश्य को भी जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं का विकास करना, हिंदुस्तानी भाषा में ग्रंथ तैयार करना, जिससे कि कंपनी के नौकरशाहों को हिंदुस्तान की भाषा का या हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान कराया जाए। मतलब उस टाइम में जो ब्रिटिश कंपनियां थीं और उसमें जो नौकरशाह थे उनको भारतीय भाषाओं के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उनको व्यापार में असुविधा होती थी, यहाँ के लोगों की भाषा को वो नहीं समझ पाते थे। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो सके। इससे जुड़े फैक्ट और भी हैं, जैसे जो इसका प्रथम अध्यक्ष है गिलक्राइस्ट, ये एक साहित्यकार था और इन्होंने 2 भारतीयों को इसमें नियुक्त किया गया था। पहले थे लल्लूलाल और दूसरे सदल मिश्र। लल्लूलाल को भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किया था और सदल मिश्र को भाषा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था। ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है कि लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज में किस पद पे थे और सदल मिश्र किस पद पर थे। तो सिंपली आपको याद रखना है, लल्लूलाल भाषा मुंशी के पद पर थे और सदल मिश्र भाषा अधिकारी के पद पे थे। ये दोनों लोग भारतीय गद्यकार हैं। अगली जो संस्था है वो है इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया था और इलाहाबाद में इसको स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक चिंतामणि घोष थे और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मुद्रण कार्य हेतु भारतीय भाषाओं के ग्रंथों को प्रकाशित करना। मतलब जितने भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशित करने थे सभी का मुद्रण कार्य इंडियन प्रेस के द्वारा होता था और इन भाषाओं के ग्रंथों को प्रकाशित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए इसको स्थापित किया गया था। इससे जुड़े हुए कुछ मेन पॉइंट और भी हैं। तो चिंतामणि घोष जो कि इंडियन प्रेस के संस्थापक हैं, इसको याद रखिएगा। चिंतामणि घोष ने 1899 में नागरिक प्रचारी सभा काशी से अनुमति लेकर 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। सरस्वती पत्रिका जिससे आप परिचित होंगे, हिंदी साहित्य में इसका विशेष स्थान है। 1901 ईस्वी में श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में एक संपादक मंडल बना जिसमें श्याम सुंदर दास,
कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर और बाबू राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे इस संपादक मंडल में, और इन्होंने मिलकर सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। उसके बाद 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने, जो कि 1920 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक बने। उनके पश्चात देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, उमेश चंद्र देव मिश्र, श्री नारायण चतुर्वेदी, निशीथ कुमार राय संपादक बने। तो इस प्रकार से सरस्वती पत्रिका का संपादक अलग अलग प्रकार से कैसे चेंज होते रहे हैं, इन सबको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में तो हमेशा पूछता है सरस्वती से पत्रिका से जुड़े हुए प्रश्न। 1982 में इसका प्रकाशन बंद हुआ, मतलब सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1982 ईस्वी में बंद हो गया। अगला है नागरी प्रचारी सभा। तो नागरी प्रचारी सभा काशी में है और इसके संस्थापक जो हैं बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह हैं। इसकी स्थापना तिथि की बात करें तो इसको 16 जुलाई 1893 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास थे। 11 मई 1896 में नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। प्रथम संपादक त्रिवेदी रहे। 24 वर्ष तक यह मासिक रही, इसके बाद त्रैमासिक हो गई। तो नागरी प्रचारी सभा के बारे में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके बाद अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन को प्रयाग में स्थापित किया गया था और समय की बात करें तो 1910 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसके संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ इसका, और इसके प्रथम जो प्रधान थे मतलब प्रधानमंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। तो ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है याद रखना कि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और दक्षिण भारत में एम सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, यह संस्था हिंदी साहित्य के ग्रंथों के साथ हिंदी का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर करती है। मतलब जो यह संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन, यह हिंदी का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पे करती है। यह संस्था शिक्षण कार्य जैसे जो प्रथमा है हाई स्कूल, द्वितीया इंटर और उत्तमा बीए, तो इसके लिए यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। इस संस्था से सम्मेलन पत्रिका जो कि त्रैमासिक थी, 3 महीने पे निकलती थी, प्रकाशित होती है, तथा राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक यह पत्रिका थी। राष्ट्रभाषा संदेश मतलब ये साप्ताहिक थी, का प्रकाशन इसी संस्था से होता था, हिंदी साहित्य सम्मेलन से। अगली जो संस्था है वो है विज्ञान परिषद। विज्ञान परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विज्ञान संकाय जो है वहीं पे इसको स्थापित किया गया था, विज्ञान परिषद को, और 1913 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था विज्ञान एवं तकनीकी के ग्रंथों को हिंदी अनुवाद करना एवं हिंदी में विज्ञान तकनीकी के ग्रंथों को उपलब्ध कराना। मतलब उस टाइम में जो विज्ञान और तकनीकी से जुड़े बुक थे वो अन्य भाषाओं में रहे होंगे या अंग्रेजी में रहे होंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए या उसको हिंदी में
प्रकाशित किया जाए, तो इसका मेन उद्देश्य यही था। अगला है हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी भी इलाहाबाद में ही है और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं और यहाँ से जो पत्रिका निकलती थी वो हिंदुस्तानी पत्रिका थी, जो कि त्रैमासिक थी, 3 महीने पे निकलती थी। प्रथम अध्यक्ष जो थे सर तेज बहादुर थे। हिंदी भाषा साहित्य के ग्रंथों का प्रकाशन, शोध एवं पांडुलिपियों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था हिंदुस्तानी एकेडमी का। अगला है भारतीय हिंदी परिषद। तो ये भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग जो है वहीं पे इसको स्थापित किया गया था। संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, प्रथम प्रधानमंत्री धीरेन्द्र वर्मा ही थे। स्थापना तिथि 3 अप्रैल 1942 है और इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा साहित्य के ग्रंथों का निर्माण करना और पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। और अगला जो है वो परिमल है।